दोस्तों, आप सबको एक नए वीडियो में स्वागत है। शशि अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक शशि की सास शशि को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नबेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की और बढ़ता गया। एक दिन शशि के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। बस अब क्या था, इतना में ही शशि गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद शशि ने चाल चलना शुरू कर दी। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुराने कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन शशि अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिससे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी। इसीलिए मैंने एक युक्ति सोची है, तुम हर रोज़ 1 महीने तक यह दवा अपने सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वा है, इसीलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर शशि खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज़ वह चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को दे देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती हो जाती तो भी। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार शशि रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? शशि बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवाई नहीं था, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतरने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरती। बेटी इस प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगे तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब शशि को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।